एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी मैं देखने की कोशिश करूँगी। देखते हैं, इन दोनों डेक से हम देखेंगे कि करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन साइकिक टैरो से। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। करंट एनर्जीज़ ओके, बॉटम से है इनलाइटमेंट। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है ग्रोथ, फॉरगिवनेस, गिल्ट, इम्पास, मिरेकल, कंप्लीशन, रिलीज, एक्सपेंशन, कन्फ्यूजन एंड जॉय। ये जो कार्ड्स हैं ये कुछ बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ मेरे व्यूवर्स को। यहाँ पर बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं उनके चक्रा हील हो रहे हैं, उनके चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस थे वो हील हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, उनके हार्ट चक्रा में एक्सपेंशन हो रही है जिसकी वजह से वो ग्रोथ भी पाएंगे और वो आपको एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं की, या अपनी डीप थॉट्स जो उनके अंदर कहीं दबी थी वो आपसे खुल के एक्सप्रेस कर देंगे। भले उसके बाद उन्हें शौक लग जाए कि अरे मैंने तो इसे सब बोल दिया, अब मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊँ इसके सामने। भले वो फिर रेजिस्ट कर लें या आपसे कम बात करने लगें या भाग जाएं, लेकिन ये बोलेंगे ज़रूर या बोलेंगी ज़रूर। बहुत सारी चीज़ें ये अपनी आप को एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रही हैं। साथ ही यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स का सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा भी हील हो रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर क्राउन चक्रा हीलिंग पे पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिलीज़ की एनर्जी में हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर थ्रोट चक्रा की भी एनर्जी है। आपके अगर थ्रोट में बहुत ज़्यादा कफ, कोल्ड या खराश जैसी एनर्जी हो तो आप समझ लें कि आपके पार्टनर थ्रोट चक्रा से डील कर रहे हैं इस वक्त करंट एनर्जी में। आज की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर आपके सैक्रल में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सैक्रल में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है तो आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा प्लेजर की एनर्जी से डील करते थे या बहुत ज़्यादा अगर वो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा डिज़ायर की एनर्जी में थे, तो उन चीज़ों का भी ना गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि यार मैंने क्यों किया। ये वाली चीज़ें अगर किसी दूसरी स्त्री या पुरुष के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपको धोखा दिया, चाहे आप उनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, या आप उनकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तो उस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें दिख रहा है। यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है। साथ ही यहाँ पर ये भी इन्हें नज़र आ रहा है कि इन्होंने काफ़ी चीज़ों को लेट गो करना सीख लिया है। बहुत सारी चीज़ें पहले इनके दिमाग में आती थी और मुंह से निकल जाती थी, जैसे तीर और कमान हमेशा इनकी रेडी रहती थी कि कुछ आप बोलें और ये तीर छोड़ें और आपके दिल में फटाक से लगे एकदम निशाने पर और आपको तकलीफ़ हो। और उस तकलीफ़ से इन्हें ऐसा लगता था कि ये कहीं नहीं जाएगा या कहीं नहीं जाएगी, इसे गोली से भी उड़ा दूंगा तो ये नहीं जाएगी। तो इतना आप इनसे प्यार करते हैं, लेकिन अब ये चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। अगर इन्हें आप पर गुस्सा भी आएगा ना, अगर आपने इन्हें कुछ डांट दिया, बोल दिया, पूछ दिया, तो पहले की तरह इनका बिहेवियर नहीं रहेगा। पहले अगर ये आप पे तुरंत वार कर देते थे या कर देती थी या आपको ब्लॉक कर देते थे, तो अब ये रुकेंगे,
इन्होंने अपने अग्रेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से बिहेवियर चेंज हो जाना, एक पल में रोमांटिक बात करना, दूसरे ही पल में आपको ऐसे भी दिखा देना कि आपसे कोई मतलब ही नहीं है। हु आर यू? आप हैं कौन इनके लाइफ में? क्या आपका कोई राइट है? एक स्ट्रेंजर से आप बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह की आपको फीलिंग अगर आने लगे तो आप समझ लें कि उस पर्सन से और इस पर्सन से आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखने वाला है। आने वाले टाइम में आपको कंप्लीशन की एनर्जी फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरा ही बंदा है, जो सबसे पहले हुआ करता था, जो सबसे पहले हुआ करती थी या हुआ करता था, एकदम स्टार्टिंग स्टेज में बबल फेस वाली एनर्जी। फिर यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर का थ्रोट चक्रा, जैसा कि मैंने कहा, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो आपको काफ़ी कुछ बताएंगे। अगर आपके पार्टनर आपसे शेयर करने लगें कि उनके घर में क्या चीज़ें हो रही हैं, उनके ऑफिस में क्या चीज़ें हो रही हैं, उनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, उनकी जॉब में क्या प्रॉब्लम है, या उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस में क्या अप एंड डाउन चल रहे हैं, या उनकी मैरिड लाइफ या उनकी फैमिली लाइफ, या अगर वो सिंगल हैं तो उनके करियर में क्या चीज़ें चल रही हैं, या अपने एम, अपने गोल को लेकर अगर वो आपसे डिस्कस करें, तो आप समझ लें कि उनका थ्रोट चक्रा ओपन हो चुका है। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर न्यूट्रल हैं, बिल्कुल न्यूट्रल एनर्जी है। यहाँ पर वो कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। उनको अब कोई चीज़, दुनिया की कोई भी ताकत, जिन लोगों के पार्टनर पूरी तरह से इनलाइट हो चुके हैं, पूरी तरह से उन्हें हर चीज़ क्लियर हो रही है, अगर आप अपनी हायर वाइब्रेशन में हैं, अगर आपने अपने 7 चक्रा पे काम किया है, 7 नहीं कम से कम 5 या 6 चक्रा भी अगर आपने अपने ब्लॉकेजेस हील कर लिए हैं, तो आपके पार्टनर की दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। यहाँ पे येलो एनर्जी लाइट को दिखा रही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, धरती पे जो लोग रहते हैं 3D वाइब्रेशन में, 3D मैट्रिक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोलर प्लेक्सस चक्रा भी हील कर लेना तो उनकी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी इस धरती पर। लेकिन ज़्यादातर लोग उलझे रहते हैं बेसिक चीज़ों में, रोटी कपड़ा मकान, ये मेरा है वो तेरा है, या वो भी मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है, पूरे अगल बगल का भी मेरा है, ये पूरा समाज ही मेरा है, मेरा बस चले तो सब ले लूँ। तो कुछ लोग इतने लोअर वाइब्रेशंस में होते हैं। और जो लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जो मेरा है वो सबका है, सब भगवान के हैं। उसे दुख होगा तो भी आपको दुख होगा। एक जानवर को भी चोट लगेगी तो आपके आँख से आंसू निकल आएंगे। वो होते हैं जो थोड़े हायर वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या कर दूं मैं दुनिया के लिए, समाज के लिए, सबकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएं तो मैं खुश हो जाऊं। वो इस तरह की जीवन जीने लगते हैं। फिर उन्हें हम कहते हैं इनलाइटमेंट। अगर आपका सोलर प्लेक्सस तक भी हील हो गया ना, तो आप इतने इनलाइटमेंट तो आपकी लाइफ में आ ही जाएगी। तो आपके पार्टनर कम से कम यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप अगर हील हो रहे हैं, आप अगर कनेक्टेड हैं अपने पार्टनर से सोल लेवल पर, तो आपके पार्टनर भी हील हो रहे हैं। यहाँ पर आप में से कई लोगों के पार्टनर्स इनलाइटमेंट की एनर्जी में आ रहे हैं, जॉय की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। या आपको भी मैसेज करेंगे तो बहुत हैप्पी नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यार मेरा पार्टनर बहुत खुश है, बहुत इन्जॉय कर रहा है, और आपसे उनको बात करके आपको भी अच्छा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, उन्हें भी बहुत पॉजिटिव फील होगा। वो आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, आपसे अपनी सक्सेस को शेयर करेंगे, इनके लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो सब आपसे डिस्कस करेंगे। मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो आपसे शेयर करें अपना ड्रीम, या उन्होंने ड्रीम में कोई स्पिरिट एनिमल को देखा, या स्पिरिट गाइड्स को देखा, या उन्हें ड्रीम में कोई चैनलिंग हुई, या कुछ उन्हें ऐसा फ्यूचर या अपना पास्ट दिखा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिरेकल्स, या उन्होंने कुछ विश मांगी और वो पूरी हो गई, तो वो आपसे बहुत खुशी खुशी वो चीज़ें शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और जो बहुत ही हायर लेवल पे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत हायर लेवल पे हैं, आपने अपने सभी ब्लॉकेजेस को क्लियर किया है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी क्लियर करेंगे अपने ब्लॉकेजेस को। ये कब होता है? जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है। थर्ड आई के बाद जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो आप सब कुछ छोड़ देते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं सब चीज़ों से। आपके पास भरपूर अबंडेंस रहेगा, धन दौलत खुशियाँ सब भरपूर रहेंगी आपके पास, लेकिन आपको मोह माया नहीं रहेगी, अटैचमेंट नहीं रहेगी उन चीज़ों से। आपको ऐसा लगेगा आ रहा है तो दे दो, जिसको ज़रूरत है उसे दे दो। ठीक है, आप भले एक कपड़े में रहेंगे
लेकिन आप चाहेंगे कि आपका परिवार, आपसे जुड़े लोग या समाज में जो बच्चे हैं या जो गरीब हैं उनके लिए आप क्या कुछ ना कर दो। जब ये भावना आपके अंदर आ जाएगी तो आप समझ लें कि आपके पार्टनर भी अपने ब्लॉकेजेस को हील कर चुके हैं और वो भी अब रिलीज़ की एनर्जी में आ चुके हैं और वो कन्फ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पर आप में से कई लोगों के पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई है। कुछ लोग हार्ट चक्रा आपको एक्सप्रेस करते हुए नज़र आएंगे आने वाले समय में। कुछ लोग थर्ड आई चक्रा फॉरगिवनेस की एनर्जी में, अगर आपसे कोई गलती हुई है या उनसे कोई गलती हुई है तो ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं रहेंगे, उल्टा माफ़ी मांग सकते हैं या आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग आपकी तरफ कंप्लीशन की एनर्जी में आएंगे कि आप ही के साथ कंप्लीशन फील करते हैं, आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, पास्ट में जो कुछ हुआ उसके बारे में इनको पछतावा है, गिल्ट है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जॉय की एनर्जी में हैं, आपसे अपना सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। कुछ लोग आपको मैसेजेस कर सकते हैं, अपने बारे में सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। कुछ लोग अपने जो भी थर्ड पार्टी है या जो भी ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में उसे रिलीज़ करते हुए और इस कनेक्शन को डीपली समझते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है ये आज की बहुत प्यारी सी एनर्जी निकल कर आई है। अब हम देखेंगे, कुछ कार्ड्स टैरो से लेंगे और देखेंगे कि टैरो क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। फर्स्ट कार्ड है नंबर 9, बॉटम से है गाइडेंस। नंबर 9 सॉरो, गाइडेंस, माइंड, द लवर्स, ट्रस्ट, द क्रिएटर, लेजीनेस। ओके, तो यहाँ से भी देखिए सेम एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ जो साइंस निकल कर आए हैं वो है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। सभी साइन यहाँ पर निकल कर आई है। जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये 3 साइन बहुत स्ट्रॉन्गली निकल कर आए हैं। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं। इस कनेक्शन की डीपनेस, इस कनेक्शन की वर्थ को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से कुछ उनको इस तरह की गाइडेंस मिल रही है लगातार, जिससे कि ये समझ रहे हैं कि आपके बिना ये कैसे फील करेंगे। अगर आपसे सेपरेशन में हैं तो ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है, आप पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं, बिल्कुल भी आप इन्हें एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो ये अंदर से इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें क्यों हो रहा है। इनके लाइफ में इनके फिजिकल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे होंगे। कोई ना कोई पेन इन्हें हो रहा होगा, बॉडी पेन, बैक पेन, टेल बोन पेन, लेग पेन, शोल्डर पेन, कोई ना कोई पेन, कोई ना कोई तकलीफ़, क्योंकि इनकी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पा रही है। इन्हें समझ नहीं आएगा कि ये आपको एनर्जी नहीं दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो इनके अंदर क्यों इतनी वीकनेस आ रही है, क्यों बीमार जैसा फील कर रहे हैं। और जैसे ही आपसे बात होगी ये इतने एनर्जेटिक फील करते हैं कि इन्हें फिर लगता है कि यार मैं तो अब एकदम फ्रेश हो गया, अब तो बस इसको ब्लॉक करो और निकलो यहाँ से। तो कुछ इस तरह की एनर्जी होती है मैस्कुलिन्स की, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। आप भी शॉक हो जाते होगे कि यार परसों तक तो ये बड़े प्यार से बात कर रहा था, कल थोड़ा थोड़ा कम हुआ, आज तो बिल्कुल ही एकदम बस गुड मॉर्निंग या वो भी नहीं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी होती है जिससे कि आपके पर्सन डील करते हैं। अगर आप बैलेंस नहीं हैं तब तक, जब आप बैलेंस्ड हैं तो वो बंदा भी या वो बंदी भी आपकी बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगी। तो यहाँ लविंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। कल भी मैंने डाला था बिग चेंजेस सून, और आज भी यहाँ पर निकल कर आया है। तो द लवर्स की एनर्जी है, इनका माइंड बड़ा कंफ्यूज हो सकता है आने वाले टाइम में। सौरों की एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स की, या तो किसी तरह का कर्मा फेस कर रहे हैं या तो कर्मा फेस करके इनको रियलाइजेशन हो रहा है। गिल्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, आइसोलेशन में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगेगा स्लीपलेस नाइट है, बहुत टेंशन है, बहुत इनकी लाइफ ख़राब हो गई है। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जब तक आपकी वैल्यू नहीं करेंगे तब तक भगवान इनको परेशान करता रहेगा या करती रहेगी। यहाँ पे इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेगी, बट ये आप इनको नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो इन्हें ऐसा लगेगा कि यार ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है या समझती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको कुछ नहीं बोलना है। अगर आपकी डिवाइन जर्नी है या अगर आप दोनों को धरती पे मिलाया गया है एक होने के लिए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। वो अपने आप ही वो सिस्टमेटिकली है, वो होके ही रहेगा यूनियन।
और अगर आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में लेसन्स लेना लिखा है, ट्रिगर लेना लिखा है, कर्मा लिखा है, तो आप वो चीज़ें फेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है मुझे। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आपके साथ अपना लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैस्कुलिन से बड़ा मैनिफेस्टर कोई नहीं होता, क्योंकि वही आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किए होते हैं। तो यहाँ पे आपके मैस्कुलिन्स को ना हीलिंग की ज़रूरत है, ना उनको किसी योगा मेडिटेशन की ज़रूरत है। वो खुद ही हायर वाइब्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में होते हैं अगर एक बार वो बैलेंस हो गए तो अगर आप बैलेंस हैं तो आपके मैस्कुलिन खुद हायर वाइब्रेशन में होंगे और वो उन सब चीज़ों को कट ऑफ करेंगे जो आप दोनों के बीच में आएगी। कुछ लोगों के मैस्कुलिन, जैसे मैंने बोला, जॉय की एनर्जी में है, तो यहाँ लेज़ीनेस का कार्ड आ गया जो उस चीज़ को क्लियर कर रहा है। लेज़ीनेस की एनर्जी है, इंजॉय करना चाह रहे हैं, घूमना फिरना, मस्ती करना, पार्टी करना, इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में माइंड, लॉजिकल माइंड है। कुछ लोग 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, प्लानिंग कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, इन्हें एंजल्स की तरफ से भी गाइडेंस मिल रही है, स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं कैसे निकलें इन सिचुएशन से, कैसे यूनियन हो, कैसे आपकी तरफ बढ़ें, पेरेंट्स को कैसे मनाएं या थर्ड पार्टी जो भी है उससे कैसे बाहर निकलें, या आपकी तरफ किस तरह से आपको फेस करें। तो इस तरह की एनर्जी ओवर एंड ऑल निकल कर आई है इस डेक से। अब मैं देखूंगी साइकिक टैरो से नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। ट्रिपल 8 की एनर्जी है, 888। सो मैसेजेस तो रिसीव होंगे बहुत सारे लोगों को, कल भी आया था, आज भी आया है। आपके पार्टनर किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर अपने लाइफ से कुछ चीज़ों को कट ऑफ करेंगे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर किसी से डरते थे, पेरेंट्स से या लोगों से या समाज से, या हिडन रखते थे रिलेशनशिप को, तो ये ओपन कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को, या ये आपके बारे में कुछ लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, या तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं या अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, या ये प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं रिलेटेड टू दिस रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस्ड वे में हो, कुछ भी ऐसा ना हो कि किसी रिलेशन को बनाने के लिए किसी को खोना पड़े, ना आपको ना इन्हें। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये भी नज़र आ रहा है बॉटम से कि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या कर रही हैं आपको, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपसे और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, हैवी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर अपने करियर में या तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं या तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, या तो किसी का करियर बहुत ही अच्छा है, वो ओवर बिजी है, और या तो किसी का करियर बिल्कुल ही नहीं है, वो उस पर वर्क कर रहा है। तो इस वजह से भी डिले हो रहा है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में। तो इनका नेक्स्ट एक्शन है, आपको मैसेज करेंगे, क्या कहेंगे मेरे व्यूअर्स से, उनके पार्टनर्स कलेक्टिव लेवल पे क्या कह सकते हैं। अवेयरनेस की एनर्जी है बॉटम से, सोलर प्लेक्सस एंड सैक्रल चक्रा की एनर्जी है। मैंने आपसे कहा, जो कहा है शुरू में सोलर प्लेक्सस एंड सैक्रल को लेकर, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपको आपके पार्टनर की हैवी एनर्जी फील हो सकती है, और उनके मैसेजेस तो रिसीव होंगे। ज़्यादातर लोगों को मैसेज की एनर्जी 2 दिन से लगातार निकल कर आ रही है। ये आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा एनर्जी ले सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही ये आपको डिज़ायर की एनर्जी में भी डाल सकते हैं कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपसे पिक्स मांग सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपको बोल सकते हैं कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आप पे शक भी कर सकते हैं, कुछ आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि ये आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ताकि आप अगर इधर उधर कहीं आगे मूव ऑन करने की सोच रहे हो तो वापस आके आप सेंटर पॉइंट पे बैठ जाओ कि नहीं, ये बंदा तो मेरे से ही प्यार करता है, तो अब तो मैं मूव ऑन करने से रही या करने से रहा। तो इस तरह की बातें ये आपसे बोलेंगे।
पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है, तो ये आपको ये भी बोल सकते हैं या बोल सकती हैं कि ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। तो कुछ इस तरीके का नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर निकल कर आया है मेरे व्यूवर्स के लिए। अब मैं देखूँगी एंजल्स की तरफ से गाइडेंस और उसके बाद मैं करूँगी इस रीडिंग को एंड। फर्स्ट गाइडेंस है बी असर्टिव। सेकेंड गाइडेंस है हमारे पास हेल्पफुल पीपल। थर्ड गाइडेंस है सक्सेस। बॉटम से है फॉरगिवनेस एंड सिचुएशन विल इम्प्रूव। फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए, पेशेंस रखिए, असर्टिव रहिए, एक्टिव रहिए, अपने ड्रीम्स या एंजल नंबर्स या जो भी साइंस आपको मिल रही हैं उसे नोट करते जाइए ताकि आप डिकोड कर सकें सही समय पे कि इस नंबर के बाद क्या हुआ आपकी लाइफ में। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये नंबर दिख रहा है तो इसका क्या होगा, बटरफ्लाई दिख रहा है तो इसका क्या होगा। मैं यही कहती हूँ कि एंजल्स को जब आपको कोई गाइडेंस देनी होती है तो वो इतनी क्रिस्टल क्लियर होती है ना कि आपको किसी से भी उसको वैलिडेशन की या कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एंजल नंबर आपको दिखता है, लेट गो कीजिए, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए एंड लेट गो। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज़ पे डिज़ायर पे अटैच मत हो जाइए। कोई भी नंबर दिख रहा है, से थैंक यू यूनिवर्स, शो मी योर ब्लेसिंग्स। जो भी ब्लेसिंग्स होंगी विद इन 3 months या विद इन सम टाइम आपके सामने आ जाएंगी। वो ब्लेसिंग्स क्या हैं वो नोट कीजिए। और कोई भी नंबर एक बार दिखता है, 2 बार दिखता है तो आप उससे सीरियसली मत लीजिए। जब कोई नंबर आपके ड्रीम्स में आने लगे, कोई नंबर आपको बहुत ज़्यादा नोटिसेबल आपको हो कि बार बार 1 month तक लगातार दिख रहा है, तब वो नंबर की कोई मीनिंग आप सर्च कर सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आपने किसी वीडियो में सुन लिया कोई नंबर और उसके बाद आप नोटिस कर लिए तो उसके मीनिंग्स नहीं होते हैं क्योंकि वो आप नोटिस कर रहे हैं। बट जब एंजल गाइडेंस देते हैं तो वो नंबर से आप भागते हैं बट वो नंबर आपको दिखता जाता है। कुछ इस तरह की गाइडेंस होती है। प्लस वो ड्रीम्स में भी आपको काफ़ी कुछ बता कर जाते हैं, क्लियर मैसेज रहता है, बिल्कुल जैसे कि एक पेपर पे आपको सब कुछ लिख कर दिखा दिया जाएगा और वो चीज़ें आने वाले टाइम में हो जाएंगी तो आप समझ लेंगे कि वो यूनिवर्स की गाइडेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं क्लियर कर रही हूँ ताकि आप बहुत ज़्यादा नंबर पे अटैच मत होइए। ठीक है, लेट गो कीजिए, से थैंक यू एंड शो मी योर ब्लेसिंग्स, दैट्स इट। तो अब जो भी ब्लेसिंग्स होंगी वो आपको खुद ही आने वाले टाइम में दिखेंगी। सो यहाँ से सक्सेस का कार्ड है बी असर्टिव, हेल्पफुल पीपल, फॉरगिवनेस एंड सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए, हायर वाइब्रेशन में रहिए, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। एक्टिव रहिए, असर्टिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।